ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट है ये, जिसको कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो मैंने आपको स्टोइकोमेट्रिक का मतलब समझाया था। मतलब बेटा जो रेशो है जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है वो रेशो सेम बनी रहेगी, तो उसको कहते हैं स्टोइकोमेट्री मेंटेन है। लेकिन अगर जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं कंपाउंड बनाने में उनकी रेशो में फ़र्क पड़ जाए, यानी जैसे आप समझ लो कि Na और Cl हैं, तो अगर Na और Cl की रेशो सेम बनी रहे तो वो तो स्टोइकोमेट्री बनी रही। लेकिन अगर कुछ ऐसा डिफेक्ट हो कि Na की रेशो जो है वो Cl से ज़्यादा हो जाए, यानी 1:1 होनी चाहिए लेकिन Na ज़्यादा हो जाए, या अपोजिट भी कह सकते हो, यानी रेशो बराबर ना रहे, तो फिर उसको हम कहेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ऐसा इनमें होता है। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, द डिफेक्ट्स डिस्कस सो फार, यानी इससे पहले जो डिस्कस किए हमने इम्प्योरिटी या फिर वॉशकोटकी और फ्रेंकल, डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। उसमें स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती थी, मतलब रेशो जो थी, जैसे AgCl था तो वो रेशो सेम बनी रहती थी चाहे वो NaCl था। अच्छा, हाउ एवर अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर नॉन, पर हमारे पास कहता है काफ़ी ज़्यादा नॉन स्टोइकोमेट्री सब्सटेंसेस भी होते हैं विच कंटेन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, जिनसे वो बने हैं, यानी जिन एलिमेंट से वो बना है वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशो में आ जाते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब मैं पहले भी बता चुका, मतलब उनकी रेशो जो एक आइडियल होनी चाहिए थी वो वैसी नहीं रहेगी। और ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये डिफेक्ट्स इस तरह से उसमें उनके स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा। अच्छा, दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास देखो कौन आ गया, हमारे पास आ गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हैं ये अगेन दो तरह के हैं। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। अनायन वैकेंसी वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए, मतलब अनायन जो होगा वो मिसिंग होगा, अनायन अपनी जगह पे नहीं मिलेगा, वो गायब होगा वहाँ से और खाली जगह मिलेगी वहाँ पे। तो उस खाली जगह को हम क्या कहेंगे, अनायन वैकेंसी। तो मतलब अनायन कम हो जाएगा एक तरह से। अनायन वैकेंसी का मतलब यही हुआ ना कि अनायन खाली जगह छोड़, अनायन की जगह खाली हो जाएगी, यानी अनायन चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कौन बढ़ गए, कैटायन बढ़ गए, रेशो से ज़्यादा हो गए, तो ये नॉन स्टोइकोमेट्री हो गई। तो देखो इसमें होता क्या है, पहले ना मैं आपको समझा लेता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, इधर ध्यान देना बेटा। जैसे मान लो ये एक क्रिस्टल है, किसका, NaCl का। तो अंदर कौन है इसमें, Na पॉजिटिव आयंस भी हैं और Cl नेगेटिव आयंस भी हैं। तो अब क्या होगा, इस NaCl के क्रिस्टल को ना सोडियम के वेपर से, किससे, ध्यान से सुनना, सॉरी बेटा, जैसे ये एक क्रिस्टल ले लेता हूँ मैं, ये Na पॉजिटिव ले लिया मैंने और ये Cl नेगेटिव, तो ये NaCl का क्रिस्टल हो गया। और इस NaCl के क्रिस्टल को हम ऐसे सोडियम वेपर्स, ये सोडियम वेपर्स हैं बेटा, कौन है, सोडियम के वेपर्स, सोडियम है, Na एटम है, Na पॉजिटिव नहीं है, ध्यान देना। तो इस NaCl के क्रिस्टल के ऊपर से, आसपास से हम क्या पास करेंगे, ऐसे ये सोडियम वेपर्स ऐसे इसके ऊपर से, इस तरह से साइड से ऐसे जाएंगे इसके ऊपर से। तो जब ये सोडियम वेपर्स जो हैं, यानी यहाँ पे समझो जैसे सोडियम यहाँ पे पहुँच गया, तो ये जो सोडियम है, ये सोडियम है बेटा, ये सोडियम इस सरफेस पे आ गया, किसकी, NaCl की सरफेस पे आ गया। तो जब सोडियम NaCl की सरफेस पे आ जाएगा, तो एक बार मैं दोबारा बना के बताता हूँ। तो जैसे मैंने ये बताया, ये Na पॉजिटिव आ गया और ये Cl नेगेटिव आ गया, और मैंने कहा जब इसके ऊपर से सोडियम वेपर जाएंगे तो मान लो ऐसे ये सोडियम एटम जो है वो इसकी NaCl की सरफेस पे आ गया। तो अब होता क्या है, जब सोडियम वेपर्स NaCl की सरफेस पे बैठ जाते हैं, यानी सोडियम के एटम्स जो हैं वो NaCl की सरफेस पे आ जाते हैं, तो जो Cl नेगेटिव होता है, Cl नेगेटिव अपनी जगह छोड़ के इस Na के पास जाता है। पर Na कहता है कि अगर Cl नेगेटिव उसके पास आया तो Na को क्या बनना पड़ेगा, Na पॉजिटिव बनना पड़ेगा। और इसीलिए Na अपने आप को जब Cl नेगेटिव Na के पास, ये कौन है, ये Na कौन है बेटा, ये सोडियम वेपर वाला जो सोडियम एटम था, तो उसके पास जब क्रिस्टल के अंदर से Cl नेगेटिव Na के पास पहुंचेगा, तो ये Na अपने आप को चेंज करेगा, किस में चेंज करेगा, Na पॉजिटिव में, और Na पॉजिटिव में जब चेंज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करेगा। तो अब होता क्या है कि Cl नेगेटिव तो अपनी जगह छोड़ के Na के पास आया था, पर Na ने देखा कि Cl नेगेटिव आया है, तो उसने देखा अगर नेगेटिव आया है तो मुझे पॉजिटिव बनना पड़ेगा, तो पॉजिटिव बनने के लिए वो उसने खुद को चेंज कर लिया Na पॉजिटिव में,
और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ा इसीलिए उसको। तो अब होगा क्या, Cl नेगेटिव तो यहाँ से इधर आ गया Na के पास और Na बन गया Na पॉजिटिव, और ये Na पॉजिटिव जो है ये जो Cl नेगेटिव है इससे जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा NaCl। पर अब इधर ध्यान देना, ये Cl नेगेटिव तो बाहर चला गया था ना, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, खाली जगह, ये अनायन वैकेंसी बन गई, ये बन गई बेटा, ये क्या बन गई, अनायन वैकेंसी बन गई। और इस अनायन वैकेंसी के बनने की वजह से क्या हुआ, अब देखो क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज तो है पर नेगेटिव नहीं है, तो इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो Na से निकला था, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा, किस जगह पे, Cl नेगेटिव की जगह पे आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, ये इस जगह पे अनायन की वैकेंसी पे। अनायन की वैकेंसी मतलब जो अनायन ने जगह छोड़ी थी, किस अनायन ने छोड़ी थी, Cl नेगेटिव ने। वो Cl नेगेटिव कहाँ गया, बाहर Na के पास गया। तो मैं ये डायग्राम को ध्यान से देखो और यहीं से समझो पूरी स्टोरी को। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, मैंने क्या कहा शुरू में, मैंने कहा ये NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, तो इसमें एक तो Na पॉजिटिव है और एक यहाँ पे ये कौन था, Cl नेगेटिव था। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसके ऊपर मैंने सोडियम वेपर्स छोड़ दिए, तो ये सोडियम का एटम जो NaCl के क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर जाके बैठ गया, तो हुआ ये कि जो यहाँ पे Cl नेगेटिव था वो Cl नेगेटिव बाहर निकला और किसके पास पहुँच गया, Na के पास पहुँच गया। लेकिन जब वो इस Na के पास, ये वाला Na, ये जो Na है, इस Na के पास जब वो पहुँचा तो उस Na ने अपने आप को चेंज कर लिया Na पॉजिटिव में। करेगा ही बेटा, क्योंकि Cl नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आया है तो नेगेटिव से जुड़ने के लिए उसको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, इसलिए Na ने अपने आप को चेंज कर लिया Na पॉजिटिव में। और जब Na पॉजिटिव बना तो उसने एक इलेक्ट्रॉन भी छोड़ा, और ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, उस जगह पे चला गया जो Cl नेगेटिव छोड़ के आया था, यानी जिस जगह को Cl नेगेटिव ने खाली छोड़ दिया था। तो Cl नेगेटिव क्योंकि अनायन होता है तो हमने कहा अनायन वैकेंसी पे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस अनायन वैकेंसी पे आ जाएगा तो वो ये जो पोजीशन क्रिएट होगी, यानी जिस अनायन वैकेंसी पे इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा, इसको कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहना है इसको, एफ सेंटर। एफ बेसिकली एक बेसिकली वर्ड है जिसका फैरबे मतलब होता है, फैरबे से लिया गया है। फैरबे का मतलब होता है कलर। तो एफ सेंटर बन कहते हैं इसको, किसको, जब इलेक्ट्रॉन वो अनायन वैकेंसी वाली जगह पे पहुंच जाएगा। और मैंने कहा ना एफ सेंटर, एफ का मतलब फैरबे है और फैरबे मतलब होता है कलर, तो लैटिन में। तो कलर वर्ड जो है वो क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इस जगह पे अनायन वैकेंसी में बैठा होगा ना बेटा, तो मैं एक बार नई डायग्राम से बताता हूँ। तो क्या हुआ, देखो ऐसे हो गया ना, ये Na पॉजिटिव, ये अनायन वैकेंसी पे कौन आके बैठ गया, इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, और बाहर जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जो यहाँ से Cl नेगेटिव निकला इलेक्ट्रॉन वाली जगह से, वो बाहर Na से जुड़कर Na पॉजिटिव बन गया था और NaCl बाहर बन गया। पर ये इसकी बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को जो अनायन वैकेंसी पे बैठा है, इसको क्या नाम दिया हमने, एफ सेंटर नाम दे दिया। एफ फैरबे वर्ड से है जिसका मतलब कलर होता है। और ये कलर क्यों आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे जब विजिबल लाइट पड़ेगी, सेम वही स्टोरी जो +1 में भी सुनाता था कलर वाली, कि जब इस पे विजिबल लाइट पड़ेगी तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई स्टेट पे जाएगा। पर क्योंकि हाई स्टेट कैसी होती है, अनस्टेबल, तो वो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट पे, और ग्राउंड स्टेट पे जब वो वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर कलर। तो इस तरह से NaCl के क्रिस्टल में कलर आ जाएगा, येलो कलर आता है NaCl में। और सेम यही चीज़ बेटा ऐसे ही KCl में भी होगी। अगर KCl में करनी है तो पोटेशियम वेपर, जैसे NaCl में सोडियम वेपर्स लिए, KCl में पोटेशियम वेपर्स लेने हैं। लिथियम क्लोराइड में भी इसी तरह से होता है। तो लिथियम क्लोराइड में पिंक कलर आता है अगर उसको लिथियम से मैं हीट करूं, और पोटेशियम क्लोराइड के केस में वायलेट कलर आता है। ये जो वायलेट है इसको लिलैक कलर भी बोलते हैं, ये मैं चलो फिर से बता दूंगा। तो ये इसकी पूरी स्टोरी है। तो देखो एक बार नोट्स में भी देख लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। अल्कली हैलाइड्स, अल्कली मतलब कौन से, सोडियम पोटेशियम वाले, हैलाइड मतलब क्लोरीन ब्रोमीन। तो अल्कली हैलाइड जैसे कि NaCl KCl होते हैं, शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, कहता वो इस तरह का डिफेक्ट दिखाते हैं। अब होता कैसे वो समझा रहा है आगे, देखो। When crystals of NaCl are heated in atmosphere, तो NaCl के जो क्रिस्टल्स हैं उनको कहता हीट किया हमने किसके एटमॉस्फेयर में, सोडियम वेपर। NaCl लोगे तो सोडियम लोगे, KCl लोगे तो पोटेशियम लोगे, लिथियम क्लोराइड लोगे तो लिथियम के वेपर लेने हैं। तो NaCl हीट किया
सोडियम वेपर से। तो सोडियम एटम आर डिपॉजिटेड, सोडियम एटम कहाँ इकट्ठे हो गए? ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। जो NaCl का क्रिस्टल था उसकी सरफेस पे बैठ गया, कौन बैठ गया? सोडियम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो Cl नेगेटिव था क्रिस्टल के अंदर, डिफ्यूज टू द सरफेस। डिफ्यूज का मतलब होता है मूव कर गया, मूव करके कहाँ आ गया? सरफेस पे। सरफेस पे कौन बैठा था? सोडियम। तो सरफेस ऑफ द क्रिस्टल पे पहुंच गया, एंड सरफेस पे कौन बैठा था? सोडियम। तो उससे कंबाइन कर गया, कंबाइन विद सोडियम एटम टू फॉर्म NaCl, और क्या बन गया? NaCl बन गया। अच्छा, लेकिन जब ये हुआ, यानी वो Cl नेगेटिव बाहर वाले सोडियम से जुड़ा, तो दिस हैपन्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम। तो जो बाहर सोडियम एटम था उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया टू फॉर्म Na पॉजिटिव आयन। अच्छा, द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकला, इस रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन ने डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल, वो क्रिस्टल के अंदर चला गया, और कहाँ बैठ गया? क्रिस्टल के अंदर, एंड ऑक्यूपाई द अनायनिक साइट। अनायनिक साइट का मतलब क्या है? अनायन वाली जगह पे, यानी जो Cl नेगेटिव ने खाली जगह छोड़ी वहाँ पे जाके बैठ गया। as a result of the crystal uh, as a result of the crystal now has an, हाँ ठीक है, as a result ऑफ काट दो यहाँ से, एज अ रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज़ एन एक्सेस ऑफ सोडियम। ठीक तो हो गई बात। तो क्योंकि Cl नेगेटिव तो जा चुका है बाहर, तो अंदर कौन ज़्यादा हो गया? सोडियम ज़्यादा हो गया। तो वही ये कह रहा है कि इस वजह से वहाँ पे क्रिस्टल के अंदर कौन ज़्यादा हो गया? सोडियम ज़्यादा हो गया। तो सोडियम ज़्यादा हो गया, क्लोरीन कम हो गया। तो यही तो है नॉन स्टोइकोमेट्री की, रेशियो बिगड़ गई। अच्छा, द अनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर। वो जो इलेक्ट्रॉन्स अनायन वाली जगह पे, यानी Cl नेगेटिव वाली जगह पे बैठ गए, उसको क्या कह दिया? एफ सेंटर कह दिया। और दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, और उससे क्रिस्टल पे कैसा कलर आ गया? NaCl कलर, सॉरी, NaCl के क्रिस्टल पे कैसा कलर आ गया? येलो कलर आ गया। द कलर रिजल्ट्स बाय एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कलर क्यों आ रहा है? कहता है इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई स्टेट पे चले गए। हाई स्टेट पे जाने का मतलब होता है एक्साइट हो गए। कब? व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट, सनलाइट जो उस पर गिर रही है, उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करके, फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल। सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल पिंक। और जब इसी तरह से कहता, अगर हम लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स में लिथियम से वेपर्स डालेंगे तो उसमें पिंक कलर आ जाएगा। और लास्ट देखो यही, एक्सेस ऑफ पोटेशियम मेक KCl क्रिस्टल्स वायलेट। और वायलेट के साथ ना एक ये NCERT में है वर्ड लिलैक, ये भी लिख लेना यहाँ पे, लिलैक। ये NCERT बुक में मैंशनड है वर्ड, वायलेट को ही लिलैक कहते हैं। तो कभी अगर लिलैक करके पूछ ले कि KCl के क्रिस्टल से अगर पोटेशियम पास करें तो लिलैक कलर क्यों आ जाता है, तो वो आपने बताना है कि वायलेट। तो यही सारी स्टोरी बतानी है कि क्या होगा। पोटेशियम जो हैं वो सरफेस पे बैठ गए, और अंदर से Cl नेगेटिव जो है वो पोटेशियम के पास पहुंच गया, और पोटेशियम चेंज हो गया K पॉजिटिव में। और जब ऐसा हुआ तो उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव की जगह पे बैठ गया, और वो Cl नेगेटिव जिस जगह पे बैठ गया, यानी सॉरी, वो इलेक्ट्रॉन जो Cl नेगेटिव की जगह पे बैठ गया वो होता है एफ सेंटर, और उसको उसी से कलर आता है। तो ये इस तरह से होता है बेटा। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी में आता है, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही पढ़ रहे हो। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। अब ये भी आ गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है? वॉइड। तो वॉइड में कौन आ गया? खाली जगह पे कटायन आ गया कहता। तो इसमें कैसे होता है? देखो, जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया। अब देखो, जिंक ऑक्साइड पहले मतलब ऐसे समझ लो, जैसे Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ऐसे क्रिस्टल बने हुए हैं, Zn2 पॉजिटिव और आगे O2 नेगेटिव, ऐसा है क्रिस्टल में। तो अब होगा क्या? कहता है ये देखो, जिंक ऑक्साइड इज़ वाइट इन कलर। वैसे वाइट होता है एट रूम टेम्परेचर। ऑन हीटिंग, कहता है जब इसको हीट करते हैं तो इट लूजेस ऑक्सीजन, O2 लिख लेना इसको। तो इट लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। तो हीट करने पे जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल आती है और वो येलो हो जाता है। तो ये होता कैसे? देखो, ये देखिए, ये इसने रिएक्शन बनाई है। ये जिंक ऑक्साइड था, इसको हीट किया तो Zn2 पॉजिटिव आयंस टूटा वो क्रिस्टल। एक तो Zn2 पॉजिटिव आयंस अलग हो गए, और देखो ऑक्साइड आयन जो था ना, यानी O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव पे जब हीट एनर्जी लगी
तो इसने क्या किया, O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पकड़ के रखे हुए हैं। तो जब हमने इस पे एनर्जी लगाई तो इस एनर्जी लगने से वो जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने पकड़ के रखे हुए थे वो बाहर निकल गए, बाहर निकल गए तो O ही रह गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ कर दिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए और O बन गया। अब O कैसे चेंज हो जाएगा, हाफ O2 में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये हाफ O2 गैस रिलीज़ हो गई और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब पॉइंट ये है कि O2 तो गैस है तो वो तो उड़ जाएगी बेटा, उड़ जाएगी यानी क्रिस्टल से बाहर चली जाएगी। तो क्रिस्टल में कौन बच गए, सिर्फ Zn2 पॉजिटिव। जिंक क्या है, मेटल, तो मेटल एक्स्ट्रा हो गया और कौन बच गए वहाँ पे साथ में, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये Zn2 पॉजिटिव जो हैं ये भी वॉइड में चले जाएंगे और न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज वॉइड में आया है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी, ताकि ओवरऑल न्यूट्रल रहे, वो नेबरिंग वॉइड्स में आ जाते हैं। और ये देखो, नाउ देयर इज excess of zinc in the crystal and its formula becomes Zn1 plus XO। अब नॉर्मली जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ZnO, यानी ये भी 1 है, O भी 1 है। पर कहता क्योंकि जिंक O तो उड़ गया गैस बन के, तो ज़्यादा कौन हो गया बेटा, जिंक, और जिंक वॉइड में है तो जिंक ज़्यादा हो गया ना, ऑक्सीजन तो उड़ गया वहाँ से, तो इसलिए Z1 प्लस X। अब X मतलब कुछ भी, कितना भी ज़्यादा हो सकता है, 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, 0.4 मतलब इस तरह से है वो। तो टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स, यानी जिंक Zn2 पॉजिटिव जो हैं मूव टू इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट वॉइड, मतलब वॉइड में चले गए और ओवरऑल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए, यानी चार्ज बैलेंस रहे, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन भी नेबरिंग वॉइड्स में चले गए। तो ये होता है इसमें बेटा। मैं एक बार चाहे फिर बताता हूँ। देखो ये कह रहा है बेटा कि Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव का क्रिस्टल था ना, और इस तरह से Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। तो जब हीट हुआ, हीट से क्या हुआ, जो ऑक्साइड आयन था यानी O2 नेगेटिव वो बदल गया हाफ O2 में, और ये हाफ O2 गैस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। तो हाफ O2 गैस तो उड़ गई वहाँ से, तो ये खाली जगह क्रिएट हो गई यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नेबरिंग वॉइड्स में आ गए ऐसे, और जो Zn2 पॉजिटिव था वो भी नेबरिंग वॉइड में स्पेस ले लेगा। तो इस तरह से ये डिफेक्ट हो जाएगा। तो ये है देखो इसमें। तो एक बार चाहे फिर बता दूं, तो जिंक ऑक्साइड को हीट किया तो Zn2 पॉजिटिव बाहर निकल आए क्रिस्टल से, और ऑक्साइड आयन जो था वो O2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स में बदल गया। O2 गैस थी वो उड़ गई बेटा वहाँ से, और फिर वापस क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव वॉइड में चला गया और चार्ज बैलेंस करने के लिए नेबरिंग वॉइड्स में कौन चले गए, इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो इस तरह से वहाँ पे ये डिफेक्ट आ गया, जिंक एक्स्ट्रा हो गया ना, मेटल ज़्यादा हो गया। और कलर की जो बात थी कि रूम टेम्परेचर पे ये बताया था ना, देखो वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग येलो हो गया। येलो क्यों हो गया, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स जो वॉइड में आ गए उन पे लाइट गिरेगी, विजिबल लाइट, वो हाई स्टेट पे जाएंगे। हाई स्टेट अनस्टेबल होती हैं, वापस आएंगे ग्राउंड स्टेट पे, एनर्जी रिलीज करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो कलर। तो ये चीज़ आती है बेटा। और देखो नेक्स्ट आ गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अब ये थर्ड टाइप आ गई एक तरह से, सॉरी सेकंड टाइप आ गई। मेटल एक्सेस में 2 हो गए ना, देखो मेटल एक्सेस में एक ये हो गया, ये वाला ड्यू टू अनायन वैकेंसी, जो सोडियम वाला बताया, NaCl को सोडियम से वेपर से हीट किया। और दूसरा ये हो गया जिंक ऑक्साइड वाला, जिसमें एक्स्ट्रा मेटल कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया। और ये दूसरा आ गया मेटल डेफिशिएंट, यानी पिछले दोनों में मेटल ज़्यादा होता था, अब मेटल कम हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल को समझना है तो पहले यहाँ देखो, एक सेकेंड देखिए, जैसे ये क्रिस्टल है बेटा, FeO के क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ। तो FeO में Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और O पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी बात करूँगा। तो देखो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, और ऐसे ही Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, और फिर से Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, ये FeO है। तो होता क्या है, क्योंकि आयरन जो होता है ना बेटा, सॉरी आयरन जो होता है, आयरन 2 स्टेट्स दिखाता है। कौन कौन सी, Fe2 पॉजिटिव भी दिखाता है और Fe3 पॉजिटिव भी दिखाता है ये।
तो अब होता क्या है कि Fe2 पॉजिटिव जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, वो Fe2 से बन जाएगा Fe3। ये देखो, ये Fe3 बन गया। इसी तरह से मान लो ये जो ऊपर वाला Fe2 है ये भी Fe2 से ये भी Fe3 बन गया। तो अब ध्यान लगाना बेटा, एक ये वाला Fe और एक ये वाला Fe, ये 2 से 3 हो गए, तो एक पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ा, एक पॉजिटिव इधर बढ़ा, यानी दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए। तो दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए तो फिर होता क्या है कि पूरे क्रिस्टल में से चार्ज बैलेंस रहे, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए हैं। तो किसी एक जगह से Fe2 पॉजिटिव जो है वो अपनी जगह छोड़ के चला जाता है। और जब अब Fe2 पॉजिटिव चला गया तो अब आप ओवरऑल गिनो तो ऑक्सीजन तो हो गए ज़्यादा लेकिन आयरन रह गए कम। ये देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4, और आयरन कितने रह गए, 1 2 3। तो मेटल क्या हो गया, आयरन मेटल है, मेटल कम हो गया, तो वही तो है मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट। तो और हुआ क्यों, हुआ इसलिए बेटा क्योंकि मेटल ने अपनी हाई स्टेट पे चला गया, और जब मेटल हाई स्टेट पे गया तो चार्ज बैलेंस करने के लिए उसी क्रिस्टल में से मेटल जो लो स्टेट पे था वो अपनी जगह छोड़ के चला गया, और इस तरह से कैटायन वैकेंसी बन गई। तो ये डिफेक्ट होता है इसमें। तो देखो इसको पढ़ते हैं। देयर आर मैनी सॉलिड्स विच आर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन, यानी वो ये जो मैंने एग्जांपल लिया जैसे FeO, एक निकल ऑक्साइड भी इसमें आ जाता है, ये बनते ही नहीं है कहता प्योर, ये बनते ही इम्प्योर है, मतलब उनमें ये स्टोइकोमेट्री जो है रेशो हो ही नहीं पाती फिक्स, एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल, मेटल कम रह जाता है एज कंपेयर टू द नॉन स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन, यानी जो स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे FeO की बात कर रहे हैं तो FeO में 1:1 होनी चाहिए ना, पर ऐसा नहीं है, जो Fe है वो कम हो गया और ऑक्सीजन 1 रहा। अच्छा देखो, अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज FeO, कहता है इसका सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो FeO है, विच इज़ मोस्टली फाउंड विद अ कंपोजिशन। ये देखो अभी मैंने समझाया, होना क्या चाहिए FeO यानी 1:1, लेकिन 1 नहीं है आयरन, आयरन कम है बेटा, कितना मिलता है देखो, ज़्यादातर ये मिलता है 0.95 और O1 रहते हैं, तो ये चीज़ है। और अब ये होता कैसे है जो मैंने समझाया कि क्या होगा, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। मैंने क्या किया था, जो 2 पॉजिटिव थे वो बन गए 3 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव क्योंकि 3 पॉजिटिव बन गए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसलिए पूरे क्रिस्टल में से किसी 1-2 जगह पे क्या होगा, जो लोअर चार्ज पे था यानी Fe2 पॉजिटिव, वो छोड़ के क्रिस्टल को चला जाएगा। और देखिए फिर इट मे एक्चुअली रेंज फ्रॉम Fe 0.93O टू Fe 0.96O, और ये कहता है ये कोई फिक्स नहीं है, जैसे ये बता दिया, एक्चुअल में ये वेरी करता है, ये 0.93 से लेकर 0.96 तक हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा, 1 से कम हो जाएगा। इन क्रिस्टल्स ऑफ FeO सम Fe2 पॉजिटिव कैटायंस आर मिसिंग, जो मैंने तुम्हें समझाया कि होता क्या एक्चुअल में क्रिस्टल में कुछ Fe2 पॉजिटिव आयंस जो हैं वो मिसिंग होते हैं, वो गायब हो जाते हैं, एंड लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो Fe2 पॉजिटिव कहता है गायब हो गए, वो चार्ज मेंटेन कैसा होता है, वो मेंटेन इसलिए होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन, यानी 2 पॉजिटिव तो गायब हो गए, तो फिर चार्ज कैसे बनेगा, चार्ज बनेगा क्योंकि वहीं क्रिस्टल में कुछ Fe जो हैं वो 3 पॉजिटिव में होंगे, तो 3 पॉजिटिव होने की वजह से ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम रहेगा। तो ये है बेटा हमारा मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट।